हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है अर्थात काटती है तो प्रतिच्छेद बिंदुओं पर बनने वाले कोण और उनके गुणधर्म के बारे में आज हम यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास दो रेखाएँ हैं। कौन सी दो रेखा हमारे पास है? एक रेखा ये है जिसका नाम मान लेते हैं यल है, और एक रेखा ये है जिसका मान हम मान लेते हैं नाम एम है। ये दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं। और यहाँ पर एक रेखा एन है जो इन्हें क्या करती है? काटती है। दो बिंदुओं पर काटती है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। ठीक है, इन दो बिंदुओं पर क्या करती है? ये इन्हें काटती है। दो बिंदु कहाँ? एक बिंदु यहाँ है हमारा, ठीक, ये वाला पॉइंट और एक पॉइंट। अब इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा ढेर सारे कोण बन रहे हैं। यहाँ पर कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, 6, 7 और 8। इस तरह से कोण यहाँ पर बन रहे हैं। है क्या? जो रेखा L है वो समांतर है किसके? M के। और यन एक तिर्यक रेखा है जो L और M को क्या करती है? दो बिंदुओं पर काटती है, यहाँ पर और यहाँ पर काटती है। तो देखिए कई सारे ये जो कोण बने हैं इनका कुछ नाम भी है। और नाम क्या है? चलिए देखते हैं किस प्रकार के ये कोणों का नाम है। ये कोण वर्गीकृत किए गए हैं, विभाजित किए गए हैं, और इन कोणों में आपस में क्या संबंध है इसके बारे में देखते हैं। हमारा जो पहला संबंध आ रहा है वो है आपका शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, तो आप जानते हैं जब किसी रेखा को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, इस तरह से क्या है कि जब मान लीजिए यह एक हमारी रेखा है और इसको एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर हमारे चार कोण बनते हैं। एक कोण यहाँ मान लीजिए 1 है, ये 2 है और 3 नंबर, और ये 4 कोण बनते हैं। और ये सामने वाले जो कोण होते हैं 3 और 4, 1 और 2, ये क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ की अगर बात किया जाए, इस फिगर की बात किया जाए, तो यहाँ पर देखिए कोण 1 और कोण 3 एक पेयर बनेगा। कोण 1 कोण 3, ठीक है, और कोण 2 कोण 4, कोण 2 कोण 4, और कोण 5 और कोण 7, कोण 5 और कोण 7, और कौन से कोण? कोण 6 और कोण 8, कोण 6 और कोण 8। ये जो पेयर हमने लिखे हैं, ये जो कोण युग्म हमने लिखा है, कोणों का युग्म, ये युग्म क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो यानी कोण 1, 3 ये सब क्या है? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के, कोण 5 बराबर होगा कोण 7 के, कोण 6 बराबर होगा कोण 8 के। ठीक है, तो ये शीर्षाभिमुख वाली प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। ये 2 और इसके जस्ट अपोजिट में 4 है, 2 और 4 शीर्षाभिमुख कोण हो गए, और ये दोनों बराबर हैं। 1 और 3 क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर हैं। 6 और 8 शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर हैं। 7 और 5 शीर्षाभिमुख कोण हैं और बराबर हैं। चलिए दूसरे कोण की ओर चलते हैं, एकांतर कोण। ठीक, एकांतर कोण, तो एकांतर कोण दो तरह के हैं हमारे पास। जो एकांतर कोण है वो दो तरह का है। एक तो एकांतर अंतः कोण है और एकांतर बाह्य कोण, यानी एकांतर अंतः कोण या एकांतर बाह्य कोण। तो यहाँ देखिए
ये दो लाइनें हमारी L और M, और दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, और ये तीसरी रेखा यानी ने प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए ये इतना एरिया जो है वो क्या कहलाएगा, अंतःखंड इसका कहलाएगा, और ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, हमारा बाह्य क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, तो एकांतर अंतःकोण की अगर हम पहले बात करें, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, तो एकांतर अंतःकोण तो देखिए पैरेलल, ये आपकी ट्रांसवर्स रेखा यानी कि तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा के एक ओर ये कोण 3 और इसी के दूसरी साइड में नीचे की ओर कोण 5, ये दोनों क्या है, अंदर हैं। अंतर क्या है, एक तिर्यक रेखा के इस साइड में ऊपर है एक दिशा में, और उसी के अपोजिट दिशा में नीचे की साइड में दूसरा कोण है। कोण 3, 5 और कोण 6 और 4, यानी कोण 3, 5 और कोण 6, कोण 4, ये जो दो युग्म लिखे गए हैं ये क्या कहलाएंगे, एकांतर अंतःकोण कहलाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से जैसे 3, 5 हमने लिया, 4 और 6 लिया, उसी तरह से देखिए 2 और 8, एक इस साइड में तिर्यक रेखा के बाएं में और दूसरा तिर्यक रेखा के दाएं में, और दोनों क्या हों, अपोजिट पे हों, तो ये क्या कहलाएंगे, एकांतर बाह्य कोण। क्योंकि ये 3, 4, 5, 6 ये क्या हैं, अंदर की ओर हैं, तो इसलिए ये अंतःकोण कहलाए। और अब जो बात कर रहे हैं हम वो बाहर हैं, एकांतर बाह्य कोण। तो कोण कौन सा, कोण 2, कोण 8 का युग्म यानी जोड़ा, और कोण 1, कोण 7 का जो जोड़ा है, यानी कि ये वाला और ये वाला क्या कहलाएगा, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण। और नोट पॉइंट इसमें लिख लीजिए, ये जो एकांतर अंतःकोण या बाह्य कोण हैं जिसको सम्मिलित रूप से हम एकांतर कोण कह रहे हैं, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। लेकिन ये कब होता है, जब L पैरेलल क्या हो, M हो, यानी ये दोनों रेखाएं अगर पैरेलल हैं तो ये एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, और अगर पैरेलल नहीं है तो एकांतर कोण बराबर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। अगला प्रकार का जो हमारे पास कोण है वो है संगत कोण। ठीक है, तो संगत कोण में क्या होगा कि एक कोण हमारा बाह्य कोण रहेगा और एक कोण हमारा अंतःकोण, एक हमारा बाह्य कोण और एक हमारा अंतःकोण रहेगा। अब जैसे कोण 1 और कोण 5, ठीक है, कोण 1 और कोण 5 की बात हम करें, देखिए एक बाहर है और एक अंदर है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, L हो गया, AM हो गया और ये N हो गया। तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, एक बाहर है और एक अंदर है, तो कोण 1 का कोण 5 हो गया। ऐसे कोण 2 बाहर और कोण 6 अंदर, कोण 2 कोण 6। ठीक, और इसी तरह से 4 अंदर और कोण 8 बाहर, और तिर्यक रेखा के दोनों एक ही ओर हैं, तो कोण 4 और कोण 8। और अगला युग्म क्या बनेगा हमारा, 3 और 7 का। ये क्या कहलाते हैं, आपके संगत कोण कहलाते हैं। कौन से कोण, संगत कोण कहलाते हैं, करस्पॉन्डेंस एंगल कहलाते हैं। ठीक है, और यदि L पैरेलल M हो, यानी ये दोनों रेखाएं क्या हों, समांतर हों, तब क्या होगा, संगत कोण बराबर होंगे। क्या होगा, संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के, और कोण 3 बराबर होगा कोण। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। तो देखिए हमारा तिर्यक रेखा के एक ही ओर से बने कोण में, देखिए ये हमारी तिर्यक रेखा है N,
ये, अब इसके एक ओर ये सारे कोण हैं और इसके एक ओर ये सारे कोण हैं, एक साइड ये है और एक साइड, ठीक है। तो तिर्यक रेखा के अब 4 और 5 तिर्यक रेखा के अंतः कोण हैं, 4 और 5, और 1 और 8 क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण हैं, ठीक है। पहले लिखते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण कौन कौन से होंगे, 4 और 5, कोण 5 और कोण 3, कोण 6। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। बाह्य कोण अगर बात किया जाए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण की बात किया जाए, देखिए 1 और 8, हाँ, कोण 1 और कोण 8, 1 और 8 देखिए बाहर हैं, 2 और 7, ये क्या है, बाह्य कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण। और यदि जो रेखा एल है वो समांतर हो एम के, तब यानी दो रेखाएं समांतर हो जाएं, तब क्या होगा कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के एक कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, यानी इनका योग कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर होगा। यानी कि कोण 4 और प्लस कोण 5 की बात करें तो वो कितने के बराबर होगा, 180 के। कोण 3 कोण 6 की बात करें तो कितने के बराबर होगा, 180 के। कोण 1 कोण 8 की बात करें तो कितने के बराबर होगा, 180 के। कोण 2 और कोण 7 की बात करें तो इन दोनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, 180। तो इस प्रकार से हमने तिर्यक रेखा के एक ही ओर कोणों को देखा, ठीक। तो चलिए अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम कर लेते हैं। पहला सवाल है, निम्न में x का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 50 डिग्री दिया और यहाँ x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x यहाँ है, तिर्यक रेखा के एक बाहर है और एक अंदर है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, तो ये दोनों क्या हो गए, एकांतर कोण। और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x और 50 जो हैं वो क्या हैं, एकांतर कोण हैं। क्या है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए x का मान भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि यम पैरेलल क्या है, n है, ठीक। और ये यल रेखा इन्हें काट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखते हैं। यहाँ पर भी कंडीशन लिख दीजिएगा, L M N है और L पैरेलल किसके हैं, M के हैं। x और y बराबर 50 डिग्री दिया है, यहाँ पर हमारा वैल्यू कितना दिया है, 50 डिग्री, और x का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 है तो ये क्या है, एक सरल रेखा है। अब इस पर कोई कोण ऐसे लाइन खींच दिया गया, तो अब ये लाइन क्या कर रही है, यहाँ पर दो एंगल बना रही है, एक ये और एक ये। और ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, ये दोनों एंगल कहलाते हैं लीनियर पेयर, यानी कि रैखिक युग्म। क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। और रैखिक युग्म में जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180। मान लीजिए यहाँ x है और यहाँ y है, तो ये दोनों मिलकर के x प्लस वाई कितना बना देंगे, 180, ठीक है। तो बात को देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये 50 है, तो ये कितना होगा, तो ये दोनों मिलके y, और यहाँ मान लीजिए कोई भी हम नाम दे देते हैं इसको,
ये y है तो इसको मान लीजिए हम कोई भी नाम दे देते हैं, 1 नंबर का कोण इसको दे देते हैं, ठीक, कोण 1, या y है तो यहाँ z लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि y प्लस z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो z का मान कितना हो जाएगा, z का मान हो जाएगा 180 माइनस y, और y का मान कितना है 180, y का मान 50 है, यानी कितना हो गया 130। z का जो मान हो गया यहाँ पर वो कितना हो गया 130। अब देखिए z और x कैसे हैं, संगत कोण है, एक अंदर है और एक बाहर, ये अंदर है और ये बाहर है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर हैं। तो x तथा z संगत कोण है, इसलिए क्या होगा, संगत कोण बराबर होते हैं। तो x का मान कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक्स वाई का मान ज्ञात करना। अब देखो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये y और ये 45 वाला जो कोण है वो क्या है, तिरछाभिमुख कोण है, तिरछाभिमुख कोण है। तो y कितना हो गया 45। अब ये y और ये देखिए x और ये 45, y बराबर 45 तो हमारा हो गया, y का मान कितना आ गया 45 आ गया। अब ये 45 और x ये क्या हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण हैं। कि x तथा 45 अंश का जो कोण है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के क्या है, कोण है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण है। देखो ये भी बाहर, ये भी बाहर, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर। तो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि संपूरक होते हैं। तो x प्लस 45 संपूरक का मतलब मिलके 180 बनाना। x बराबर 180 और माइनस 45 कितना हो गया, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और 7 में से जाएगा 3, यानी 135 अंश। तो इस x का मान कितना आ गया 135, y का मान 45 अंश आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से 3 क्वेश्चन हमने कर दिया है, और एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और इसका वैल्यू आप लोग खुद बताइए। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से आपको लिए वीडियो में लाता रहूँगा। इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके हमारा सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।